हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का आगे पार्डन मी फॉर माय थ्रोट, थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, सीजन चेंज एंड थोड़ा इधर उधर का खाने की वजह से। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग हाउ टू कन्विंस योर किड। अगर आप लोग सोच रहे हैं, अगर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और या तो व्यूअर्स हैं जो आउट ऑफ इंडिया है अभी एंड दे आर प्लानिंग टू कम बैक टू इंडिया, सो हाउ यू विल कन्विंस योर किड, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स के दिल में यही बात होती है। तो ये मेरी फ्रेंड के साथ हमारी बात ही चल रही थी और उसी से ये टॉपिक मुझे मिला है दैट दे आर प्लानिंग टू कम बैक टू इंडिया, दे वांट टू कम बैक टू इंडिया, बट नाउ यू नो किड्स को कैसे कन्विंस करेंगे, ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है दैट हाउ टू कन्विंस देयर किड, राइट। सो चलो आज बात करते हैं, थोड़े थोड़े पॉइंट्स जो है जो मुझे लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैटर पे। सो लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। सो फर्स्ट थिंग इज, इफ यू आर थिंकिंग कि आप 1-2 साल में इंडिया मूव हो जाओगे, अब वो लोग लास्ट 10-11 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, कंसिडर यूएस रह रहे हैं या यूके रह रहे हैं या कनाडा रह रहे हैं, तुम लोग 10 साल से वहाँ पे रह रहे हो, नाउ यू आर कंसिडरिंग टू कम बैक टू इंडिया, राइट। तो फॉर यू इट इज इजी बिकॉज यू हैव बीन हियर, राइट। आप लोग ने अपना बचपन यहाँ पे स्पेंड किया है, बट फॉर किड्स जो वहाँ आई थिंक इधर ऑल 10-11 years वहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, या तो फिर यहाँ 2-3 साल के थे और वहाँ पे मूव हो गए हैं, फॉर दोज किड्स इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट, राइट। तो आप कैसे कैसे उनको कन्विंस करोगे? सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, अगर आप सोच रहे हो 1-2 साल में आना है, तो ये 1-2 साल यूटिलाइज करो और बच्चों के साथ ना यहाँ अच्छे वेकेशंस लो इंडिया में, उनको लेके आओ, विंटर इंडिया की विंटर में लेके आओ जब वहाँ पे वैसे भी बहुत ठंडी है। तो आप लाइक दिसंबर में, दिसंबर एंड जब आपका क्रिसमस हॉलीडेज है तब इंडिया प्लान, क्योंकि इंडिया वैसे भी दिसंबर जनवरी में घूमने के लिए बहुत सारी जगह ओपन होती है, इतनी गर्मी भी नहीं होती है। सो फर्स्ट इज, बच्चों को 2-3 बार इंडिया लेके आओ। अब व्हेन आई से इंडिया लेके आओ ना, इसमें बहुत बड़ा एक कैच है। क्या करते हैं ना मेजोरिटी ऑफ पेरेंट्स, वहाँ पे लग्जरी एंड मटेरियलिस्टिक लाइफ देख के आते हो, तो यहाँ पे तुम इंडिया में क्या दिखाना चाहते हो बच्चों को? रूट्स दिखाना चाहते हो। अब रूट्स मतलब क्या दिखाते हैं पेरेंट्स, दैट इज पुअर इंडिया या फिर नॉन क्लीन इंडिया, इंडिया में तो ऐसे ही होता है, हम तो ऐसे ही धूल में बड़े हुए हैं। अब तुम वहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप या फिर फंडामेंटल ईयर्स जो बच्चों ने वहाँ पे निकाले हैं, उसको यहाँ तुम डाउन साइड ऑफ इंडिया दिखा रहे हो। मे बी इट इज नॉट डाउन साइड फॉर यू, यू कैन रिलेट टू दैट, राइट, बट उनके लिए वो दे डोंट लुक अप टू दैट, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज, इंडिया लेके आओ और इंडिया में आने के बाद ठीक है रिलेटिव्स के इधर एक दो बार मिल लिया। अभी बहुत सारे लोगों के क्या होता है ना, यहाँ पे योर रिलेटिव्स के जो घर है या फिर आपके घर है वो इतने वेल इक्विप्ड नहीं होते हैं जिसमें प्रॉपरली हर जगह एसी या फिर क्लीनलीनेस या फिर वेल मेंटेन्ड हाउस एंड लाइक वो नहीं होता है। तो यू थिंक लाइक बेड नहीं है अच्छा, मैट्रेस नहीं है, या तो फिर सोफा इज नॉट गुड, घर में जगह नहीं है बच्चों के खेलने के लिए, बैकयार्ड नहीं है, लाइक स्टैंड अलोन बिल्डिंग है, देयर इज नोवेयर एल्स टू गो, राइट। सो ये सारी चीजों से ना मतलब आप बच्चे को उसमें लेके आते हो जहाँ पे उसको बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, एंड देन किड विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक ये तो कंफर्ट नहीं है यहाँ पे तो, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज, इंडिया लेके आओ, ठीक है, रिलेटिव से एक बार मिलना हो गया, उसके बाद उनको इंडिया में अच्छे हॉलीडेज पे लेके जाओ। अच्छे हॉलीडेज मतलब लाइक अच्छी प्रॉपर्टीज नाउ दैट यू कैन अफोर्ड, राइट। आप 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार यू कैन अफोर्ड, कि बच्चों को एक बेटर साइड ऑफ इंडिया भी तो दिखाओ। मतलब इंडिया आज कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है, इंडिया की हॉस्पिटैलिटी दिखाओ उनको। इंडिया के एयरबीएनबीज भी बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं नहीं तो बच्चे को गोवा लेके जा रहे हो, देन मेक श्योर यू टेक योर किड्स टू वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्ट्स ऑफ गोवा। या फिर आप दिसंबर में आ रहे हो, आप राजस्थान घूम रहे हो, तो बच्चे को एक
अच्छी वाइब और फीलिंग देने के लिए उसको वो साइड ऑफ इंडिया दिखाओ कि इंडिया में सिर्फ यही नहीं है, राइट? बिकॉज कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, हर पेरेंट्स मेट्रो सिटी से नहीं होता है, मतलब हर एक मुंबई दिल्ली से नहीं है। अगर आप छोटे से गांव से हो या 2 टियर सिटी से हो तो डेफिनेटली बच्चे को वो चीज़ खलेगी, राइट? सो टेक गुड वेकेशन, गिव देम गुड हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस के इंडिया में भी बहुत अच्छा है, राइट? जैसे कि आप देखना चाहते हो, जैसे आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, जैसे आप फील करना चाहते हो, राइट? सो बच्चों को वो साइड ऑफ इंडिया दिखाओ। शो देम मॉडर्न इंडिया, नॉट दैट पुराना घिसा पिटा। आपने जो 20 साल पहले छोड़ा हुआ इंडिया है, आप वही दिखा रहे हो बच्चे को कि हाँ इंडिया तो ये तो ऐसे ही होता है, इंडिया में तो ऐसे ही है, राइट? सो डोंट शो दैट पार्ट ऑफ इंडिया, डोंट शो इन द सेंस, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बच्चे अपने आप एक्सप्लोर करेंगे। बट तुम इंडिया आके बच्चे को बस यही इंडिया दिखाओ और बोलो ये कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जीनी है, ऐसा नहीं है अब। और टू बी वेरी फ्रैंक, अब वो इंडिया रहा भी नहीं। अगर आपने इंडिया 10-15 साल पहले छोड़ा है तो आज का इंडिया वो इंडिया है ही नहीं जो आप छोड़ के गए थे, राइट? सो डू नॉट मतलब आपके किड को वो ट्रैप में मत फंसाओ कि ये इंडिया है, राइट? देन अगर आपके पास टाइम पीरियड है देन कीप कमिंग टू इंडिया। मतलब कई पेरेंट्स होते हैं जो 5, 6, 7, 8, 10 साल तक इंडिया आए ही नहीं और बच्चों को भी लेके नहीं आए हैं। तो जब आप ही इंडिया से कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो बच्चे कैसे कनेक्ट कर पाएंगे ना? तो उसीलिए आप इंडिया आते रहो, बच्चों को भी लेके आते रहो इंडिया, उनके साथ अच्छी मेमोरीज बिल्ड करो। उनके कजिन्स के साथ आप ऐसे नाइट आउट प्लान कर सकते हो, मूवी डेट प्लान कर सकते हो। और आपके कजिन्स या फैमिली फ्रेंड्स अगर इंडिया में है या फैमिली है तो उनके साथ अच्छे हॉलीडे पे जाओ, रिजॉर्ट्स में जाओ, वहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड करो। घर में टाइम स्पेंड करने से क्या होता है ना, अगर आपके पेरेंट्स है या सिबलिंग्स है, आप भाई भाभी या मम्मी है या चाची है, आप उनके साथ रहोगे तो वो पूरा दिन किचन में लगी रहेंगी, सो मेमोरीज या बॉन्डिंग बनाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। सो आई हाईली रिकमेंड यू गो ऑन अ हॉलीडे विद देम, मेक गुड मेमोरीज। तो बच्चे भी समझेंगे और आपके जो रिलेटिव्स है जिसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना है आपके आने वाले फ्यूचर में व्हेन यू मूव बैक टू इंडिया, तो आप बहुत अच्छे उनके साथ मेमोरीज बिल्टअप कर सको, राइट? मेमोरीज बना सको, सो बच्चे को भी याद रहेगा। तो वो जब वापस आएगा तो वो अंकल या आंटी या चाची या ताई या कजिन या सिबलिंग को वो याद रखेगा, राइट? देन व्हेन यू आर प्लानिंग टू मूव बैक, टीच योर किड्स स्पीकिंग इन हिंदी। मतलब उनको हिंदी सिखाना बहुत नेसेसरी हो जाता है, स्पेशली इन इंडिया। अगर आप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से हो, अगर आप सदर्न में हो तो आप अपनी मदर टंग सिखाइए बच्चे को, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, वट एवर लैंग्वेज यू हैव। और अगर आप महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली उस साइड से हो, मतलब नॉर्दर्न पार्ट में हो, तो मेक श्योर आपके बच्चे को एटलीस्ट हिंदी बोलना आए, या एटलीस्ट फ्लुएंटली नहीं भी बोलना आता तो समझ में तो जरूर आए। मतलब आप अपने बच्चे को वहां ऐसे मत बना दो कि उसे तो हिंदी बोलना समझ में भी नहीं आता है, ऐसे मत करो। और ये हिंदी सिखाने के लिए ना एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप उनको टाइम टू टाइम, आई नॉट से डेली रेगुलरली, वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बट मंथली वंस एटलीस्ट उनके साथ बैठ के एक कोई हिंदी मूवी देखो या हिंदी शोज देखो या बॉलीवुड मूवी देखो, या वहाँ पे भी अब तो बहुत सारे स्टैंड अप शोज भी होते हैं, एंड आई एम श्योर ऐसी कम्युनिटीज भी है वहाँ पे जहाँ पे यू कैन टीच हिंदी टू योर किड, यू कैन इवन टीच मदर टंग टू योर किड। लिखना छोड़ दो, बट एटलीस्ट आपके रिलेटिव्स यहाँ आने के बाद या फिर उसके कजिन्स क्या बात कर रहे हैं, क्या स्लैंग बोल रहे हैं, क्योंकि सब लोग हंसेंगे कोई एक जोक पे, उसे समझ में नहीं आएगा, यू नो व्हाट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि आप उसको लैंग्वेज के टच में रखो, तो बच्चा ना लेफ्ट आउट फील नहीं करेगा। देन मेक श्योर यू मेक एन एफर्ट, जहाँ पे आपका बच्चा उसके कजिन्स के साथ, फर्स्ट कजिन या सेकंड कजिन्स के साथ एक
बॉन्ड बनाए, ये बहुत ज़रूरी है बॉन्ड बनाना बच्चे के लिए, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, एंड हैव अ गुड टाइम ओवर हियर। फिर ऐसा ना हो कि बच्चा 12th तक बस इधर सर्वाइवल मोड में है, and बस मैं तो एक दिन आफ्टर 12th आई एम मूविंग टू यूएस अगेन और यूके अगेन और कनाडा अगेन, मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे को यहाँ मजा आना चाहिए रहने का, राइट? सो वो मेक श्योर पेरेंट्स थोड़े एफर्ट्स आपको उसमें डालने होंगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्टॉप टॉकिंग बैड अबाउट योर ओन सिटी और कंट्री। हम सबको पता है कि कुछ ना कुछ तो कमियां हैं हमारे सिटी में, कंट्री में, हम में भी, राइट? और इनफैक्ट आप जिस कंट्री में अभी रह रहे हो वहां पर भी कमियां है ना, बट आप वो छोड़ के यहाँ पे आ रहे हो, तो जिस पॉजिटिव साइड को देख के आ रहे हो ना, जिस अपनेपन को देख के आ रहे हो ना, उसको प्रायोरिटाइज करो, राइट? उसको आप ग्लोरीफाई करो, ना कि जो डाउन साइड है। और आप वेकेशन पे भी आ रहे हो ना, तो बच्चे को मतलब इतना गंदा है इंडिया, ये रोड्स पे इतने धूल है, पोल्यूशन देखो, गर्मी देखो, मतलब वट एवर वर्ड्स यू विल बी यूजिंग वो बच्चे के दिमाग में फिट हो जाएगा। वरना बच्चा तो मैक्सिको भी घूम लेगा और साउथ अफ्रीका भी बहुत खुशी से घूम लेता है, तो और थाईलैंड भी घूम लेगा और लंदन भी घूम लेगा, राइट? सो इट इज अप टू यू, आप क्या वर्ड्स यूज कर रहे हो और कैसे पोर्ट्रे कर रहे हो अपनी खुद की कंट्री को, राइट? एंड वन लास्ट एडवाइस दैट आई वुड लाइक टू गिव, अगर आप 2 tier सिटी से आते हो या आप बहुत छोटे से विलेज से आते हो एंड यू वांट टू रिटर्न बैक टू इंडिया, सो व्हाट आई सजेस्ट इज रादर देन गोइंग बैक टू योर होम टाउन, राइट, छोटी सी सिटी में वापस जाने से बेटर है कि आप कोई मेट्रो सिटी चूज करो, वट विच एवर बिगर सिटी इज नियर टू योर होम टाउन, सो दैट बच्चे को ना वहाँ पे वैसा कल्चर और वैसा एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर भी मिल जाता है, ताकि बच्चा सेटल जल्दी हो जाता है। सो मेट्रो सिटीज में रहने के ये थोड़े से फायदे एडवांटेजेस होते हैं, जहाँ पे फर्स्ट थिंग इज स्कूलिंग। अगर हम स्कूलिंग की बात करें तो इंटरनेशनल स्कूल्स अवेलेबल होता है मेट्रो सिटीज या एनी एनी इन दैट मैटर। अब तो टियर 2 सिटीज में भी बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, सो इट डज मैटर, राइट? सो ट्राई करो अच्छी सिटी में रहो। अब आप इंडिया तो आ चुके हो, राइट? होम टाउन में ही वापस जाके अगर नहीं रह सकते, अगर आपका होम टाउन बहुत ही स्मॉल सिटी है, तो इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप, क्योंकि इंडिया एज अ कंट्री इज डिफरेंट स्टोरी, राइट? बिकॉज इंडिया में बहुत सारे स्मॉल स्मॉल विलेजेस, स्मॉल स्मॉल टाउन्स है जो इतने डेवलप नहीं हुए हैं जो हम इंडिया लेवल पे, ऐसे कंट्री लेवल पे बात करते हैं। डेफिनेटली अगर आप बड़ी सिटीज की बात करोगे, जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, तो ये सारे बड़े सिटीज हैं, तो ये सारी सिटीज तो एक्सपोनेंशियली ग्रो हुए हैं। बट लोगों के माइंडसेट ले लो, आपके नेबर्स कम्युनिटी, गेटेड कम्युनिटी, ये आपको लाइक ऑसम मिल जाएगी। जैसे कि हम अभी हैदराबाद में है, तो हैदराबाद की गेटेड कम्युनिटी, मेरा लास्ट वीडियो आपने देख ही लिया होगा। गेटेड कम्युनिटी, हर एक फेस्टिवल होता है और बच्चे को फ्रेंड्स बनाने भी इजी हो जाएंगे। So I'm sure that you I mean, you'll not take me wrong that I'm suggesting you to go away from your hometown. No, I'm not at all saying that, right? But I'm trying to say कि बच्चे के लिए ना, if you can manage, then try to live in a metro city जहाँ पे एडजस्टमेंट बहुत easy and smooth हो जाएगी, and with that बच्चे को अपॉर्चुनिटी भी अच्छी मिल जाएगी। So these are some of the observations and points that I wanted to share with you guys. If you are planning to come back in a year or two, you can start doing this. So you can visit this coming winter in India with your kids, so that your kids can understand India and you can move back. So अगर any और भी कोई query है or anything, any topic on which you would like me to make video, मैं हैदराबाद का एक और मेन जो सिटी है, जो हाईटेक सिटी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का एक वीडियो बनाने वाली हूँ, सो दैट यू गेट द आइडिया ऑफ काइंड ऑफ डाउनटाउन ऑफ हैदराबाद। Okay, so if you like the content, please subscribe my channel. That motivates me. Thank you. Bye.